गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जितने इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद उसके आधार पे जो क्वेश्चन दिए गए रहेंगे उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया है। एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया हुआ है और एक ट्रायंगल हमने ट्रायंगल यहाँ पे लिया हुआ है। एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि ए बी और सी है। दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग पी क्यू और आर है। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वाले एंगल पे हमारा 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। तो जहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, अगर ये हम देखें इस ट्रायंगल में, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारा, ये वाला साइड क्या है, लॉन्गेस्ट है। इस वाले में क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा हम लोग हाइपरटेन्यूस पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये भी क्या हमारा हाइपरटेन्यूस, ये क्या हमारा हाइपरटेन्यूस है। अब चूंकि बेस और दो दो साइड बच गए, जैसे ए बी और बी सी, इस वाले में पी क्यू और क्यू आर। तो इन दोनों में से कोई एक बेस हो सकता है और कोई एक परपेंडिकुलर हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल है उस ये ए पे ड्रॉ हो रहा है, इस ए पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा है, तो जहाँ पर भी ये एंगल ड्रॉ होगा उसके जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो रिमेनिंग साइड हो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमारा एंगल जो है आर पे बन रहा है, यानी इस पॉइंट पे बन रहा है। तो ये जो पी क्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो क्यू आर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एंगल बनेगा उसके सामने क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटेन्यूस हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग साइड बचा हमारा एक, वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इसी के बेस पे पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था कि अगर हमारा हाइपरटेन्यूस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो वो ट्रायंगल जो बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब अगर हमें इसमें कोई भी दो क्वांटिटी दी गई हो, किसी दो की वैल्यू दी गई हो और थर्ड की फाइंड करनी हो, तो हम थर्ड इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको हाइपरटेन्यूस निकालना हो और क्या दिया गया हो, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हो, तो पी का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर के फार्मूले से निकाला जा सकता है। ऐसे अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हमारा फार्मूला बन जाएगा हाइपरटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर हमें बेस निकालना हो तो हमारा फार्मूला बन जाएगा हाइपरटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ रेशियो दिए गए हैं, उनमें किसी दो की वैल्यू गिवन होगी और थर्ड की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल में देखिए हम लोग तो तीन तरह के जो हमारे रेशियो हैं वो 6 फॉर्म में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, तीसरा होता है हमारा टेन, चौथा होता है हमारा सेक, फिर कॉट और फिर कॉसेक। ये 6 हमारे क्या हैं, कंपोनेंट दिए गए हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉट और कॉसेक। इनकी अपनी अपनी कुछ वैल्यू होती हैं। जैसे अगर हम साइन की वैल्यू की बात करें तो साइन जो होता है वो p बाई एच होता है। कॉस जो होता है वो b बाई एच होता है। टेन जो होता है वो p बाई बी होता है। जो सेक होता है वो एच बाई बी होता है। जो कॉट होता है हमारा वो बी बाई पी होता है। और जो कॉसेक होता है वो एच बाई पी होता है। इसको शॉर्टली हम कैसे याद कर पाएंगे, आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो पहला कंपोनेंट दिया पी बाई एच, यहाँ पे पी बाई एच, वो हमारा साइन के लिए हो गया। जो सेकेंड दिया है बी बाई एच, वो हमारा कॉस के लिए हो गया। और जो पी बाई बी दिया हुआ वो हमारा टेन के लिए हो गया। बाकी देखें तो जो साइन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो कॉसिक के जस्ट अपोजिट है। वैसे ही कॉस जो दिया गया है वो सेक के जस्ट अपोजिट है और टेन जो है कॉट के अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो 1/,
कॉसेक थीटा के बराबर होता है। जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के अपोजिट होता है, और जो हमारा टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा के क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को जब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू 1 आएगी। टैन थीटा को जब कॉट थीटा के साथ सॉरी, ये कॉट थीटा दिया हुआ है, टैन थीटा को जब कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा को जब सेक थीटा के साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, हमारी 1 आएगी। इसके अलावा जो है कुछ और भी हमारे कंपोनेंट दिए गए हैं, कुछ और फार्मूले दिए गए हैं, जैसे जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हमें यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो अंडर रूट के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक ही फार्मूला हमारा दिया हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने उसको 4 अलग फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया कि अगर हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर हमको साइन थीटा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालें तो मिल जाएगा, हमको 1 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। या अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो ये रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली अगर हमको यहाँ से चूँकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, या अगर हम लोग यहाँ से सेक थीटा निकालें तो ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक लास्ट कंपोनेंट हमारे पास दिया हुआ है कि अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। अगर हम लोग यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम लोग अगर कॉट थीटा फाइंड करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, अगर हम लोग कॉसेक थीटा फाइंड करें यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इसका यूज़ करेंगे। एक बार हम रिपीट कर ले रहे हैं कि अगर हमको हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन द रूट के फॉर्म में। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हमारा फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना होगा तो रूट के फॉर्म में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। शॉर्टली फॉर्म में अगर हम देखें तो ये हमारा एक फार्मूला है पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, यानी पी बाई बी मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, बी बाई एच का मतलब हो गया हमारा कॉस थीटा, और पी बाई बी का मतलब हो गया हमारा टैन थीटा। शॉर्टली इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाई हिंदुस्तान हरा भरा के फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। अब हम लोग इन्हीं फार्मूलों के आधार पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे जो हमारा एक पहला क्वेश्चन है
देखें दिया हुआ है cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो देखें हम इस वाले साइड को लेके चलेंगे और इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्या दिया है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। हमें दिखाना क्या है कि ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए पूरा ए स्क्वायर है और ये क्या है पूरा बी स्क्वायर है, तो ये होता है ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इन अदर ब्रैकेट में हो जाएगा इन दोनों का माइनस, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम 1 मान लेंगे। यहाँ हम क्या मिला हमको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें चूंकि आंसर जो हमको कॉस के फॉर्म में चाहिए तो इस साइन स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो अगर इसको चेंज करें हम लोग कॉस के फॉर्म में तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस ये होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और बाहर क्या हमारा माइनस साइन है तो अंदर की जो साइन दिए वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस 1, और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दिया 10 पे पावर 4a प्लस 10 पे पावर 2a इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है सेक पे पावर 4a माइनस सेक पे पावर 2a। तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, यानी 10 पे पावर 4a प्लस 10 पे पावर 2a हमें इसको दिखाना कि इसके बराबर है। तो इन दोनों में अगर देखें हम लोग तो 10 पे पावर 4 और 10 पे पावर 2 यानी 10 स्क्वायर क्या है दोनों में कॉमन है, तो 10 स्क्वायर ए हमने क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ चूंकि पावर 4 था दो पावर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस 1 हमारा होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को अगर हम चेंज करें सेक के फॉर्म में तो ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अब इसका इस जो सेक दिया हुआ है इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो सेक स्क्वायर सेक पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और यही क्या करना था हमको प्रूव करना था। तो देखिए कितना आसान है, अगर हमको फार्मूला तैयार हो तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे वो ईजी वे में सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 कॉस ए के। तो हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन साइन का साइन में और 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस, देखिए साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि जब सेम नंबर का सेम में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई इन साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस इसको जब ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 ए भी होता है, तो 2 यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए
साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमने 1 लिख लिया, प्लस ये वाला 1 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 2 कॉस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए 1 प्लस 1 2 है और 2 यहाँ पर है, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2, तो इसमें 2 कॉमन है, तो हमने 2 क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और नीचे क्या दिया है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे साइन ए। अब ये 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, देखिए 1 अपॉन साइन नीचे आ रहा है, अगर देखें तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल क्या है 1 है, नीचे क्या है साइन है, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस एक हो जाएगा, 2 यहाँ दिया हुआ है और ऊपर क्या है 1, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक होता है, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो यहाँ पे 2 कॉसेक ए हो जाएगा और हमें यही क्या करना था प्रूफ करना था कि साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए की जो वैल्यू है वो 2 कॉसेक ए के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे दिया कॉसेक ए इंटू कॉट ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, हमको प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉसेक ए के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो कॉट ए दिया है इसको हम चेंज करेंगे, तो ये हो गया कॉस ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए साइन ए इंटू साइन ए क्या सॉरी कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये जो साइन है वो नीचे आ जाएगा, तो साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ये जो दिया हुआ है उसको हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्टेड है, अगर लिखें तो हम लोग ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम लोग प्लस साइन ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस साइन ए मिल जाएगा। हमें यही क्या करना था प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, हमें प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ प्रूव करना है कि सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए की जो वैल्यू है वो सेक ए माइनस टेन ए के बराबर है। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू दी गई है उसी की अपोजिट वैल्यू से क्या करें हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे क्या दिया 1 माइनस साइन ए दिया हुआ डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, इसका अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा ये माइनस तो ये प्लस है, इसके माइनस वाले कंपोनेंट से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेम वैल्यू है 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा ये
1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 2 बार आया हुआ है। और यहाँ देखिए ये ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें तो इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये जो दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है कॉस स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको अगर अलग अलग लिखें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ये अलग अलग लिखा जा सकता है, अगर अलग अलग लिखेंगे हम लोग तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस जो होता है वो क्या होता है हमारा, सेक होता है, सेक ए हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, टेन होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस हम लोग टेन पढ़ते हैं, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे दिया है सेक ए माइनस वन डिवाइड बाई सेक ए प्लस वन इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेक के फॉर्म में दिया, हमें कन्वर्ट करना है कॉस के फॉर्म में, यानी सेक को क्या करेंगे हम लोग कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस वन अपॉन ये 1 अपॉन कॉस ए प्लस वन हो जाएगा। अब इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई ये कॉस ए हो जाएगा। इस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। और यही क्या करना, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ब्रैकेट में दिया गया 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि ये 2 सेक स्क्वायर के बराबर है। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, एक जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, तो इसको ओपन कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और इस केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखें ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 1 को जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 यहाँ कॉमन है तो हम ले लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 10 क्या होता है, सेक होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है कि ये 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 सेक माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। मैंने हमको जो कॉस दिया हुआ है उसको या तो हम 10 के फॉर्म में चेंज करें, या जो 10 दिया है उसको हम लोग सेक के फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ हम अगर देखें तो या इस वाली वैल्यू से यहाँ पहुँचना क्या है, आसान है। तो हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम देखें सेक स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 10 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस वन होती है।
और ये क्या दिया है, सेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दिया है टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ। ठीक, तो हम जो टेन टेन दिया उसको चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के फॉर्म में। अब देखें नीचे क्या दिया है, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमको सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि हमें प्रूव करना है कॉस, तो हम सेक को क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसका चूंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा होल डिवाइड बाई, ऐसे यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए। इस कॉस से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, चलिए देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10 ए। तो हम क्या करें, सेक को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और 10 होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। 10 पे आए, दिया अंडर टू 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू में प्रूव करना है कॉस ए के माइनस कॉट ए। अब हमें देखना है कि इसको रेशनलाइज हम कैसे करें कि हमें साइन जो है मतलब एज अ डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिले। तो ऊपर क्या दिया हमारा 1 माइनस कॉस ए, मतलब ऊपर हमें कॉस चाहिए या 1 चाहिए, नीचे हमें साइन चाहिए, क्योंकि कॉट के फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस ऊपर होता है और साइन नीचे होता है, और कॉसेक के फॉर्म में भी क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है। रेशनलाइज का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू नीचे दी गई है उसी के अपोजिट वैल्यू से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये देखिए ये सेम वैल्यू जब है ना, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइड बाई यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए हम लोग स्क्वायर लिखते नहीं इसको जनरली हम, मतलब ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ देखेंगे तो ये ए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई
साइन ए हो जाएगा। अब इसको अगर अलग-अलग लिखेंगे हम लोग अलग-अलग, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा? कॉस ए क्या हो जाएगा? माइनस साइन अपॉन सॉरी कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा? कॉट ए हो जाएगा। और हमें यही क्या करना है? प्रूव करना है कि कॉसेक 1 माइनस कॉट ए। देखिए यहाँ पे क्या दिया? 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, जो वैल्यू नीचे दी गई उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो 1 माइनस ये क्या दिया है? साइन ए
तो यहाँ 11 में क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, हमें प्रूव करना है कि ये कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले चलेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। अब देखिए हमें नीचे कॉस चाहिए, तो इसको मतलब युवा किसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे मिला हमको सेम नंबर, तो इसको स्क्वायर करके फॉर्म में कर लेंगे। कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट जरा हम चेक कर लें। हमें कॉस ए डिवाइड बाई, प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ क्वेश्चन में ये होना चाहिए यहाँ पे कि हमें प्रूफ करना है ये कि 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे साइन ए होना चाहिए। मतलब नीचे हमको 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी के सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे सेम वैल्यू है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कॉस स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो अंडर रूट हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। देखिए अगर हमें सेम नंबर से ऊपर या सेम नंबर से नीचे, सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि हम कभी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अपने सुविधा अनुसार जिससे हमारी वैल्यू क्या हो जाए, इजी वे में आ जाए, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, हमें वही वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती है थी, इसलिए हमने क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर नीचे अगर हम लोग यहाँ माइनस करते तो ये प्लस बी ए माइनस बी हो जाता, तो हमें ये जो नीचे रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये वैल्यू जैसे यहाँ पर है वैसे क्या हो, यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ये 1। अब इसको देखें तो ये 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस, तो ये कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सिर्फ साइन ए मिलेगा, और यही क्या करना, हमें प्रूव करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें हम लोग, कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए, हमें प्रूव करना है कॉस ए प्लस साइन ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, कॉस ए डिवाइड बाई, हम टेन को चेंज करेंगे तो ये टेन होता है हमारा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ये होता है साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस, ये हो जाएगा हमारा साइन, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, कॉट जो होता है वो होता है हमारा कॉस ए डिवाइड बाई, सॉरी हाँ साइन ए होता है, ठीक है। तो इस अब क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो ये कॉस ए और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइड बाई
यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा प्लस ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा और साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखें यहाँ जो वैल्यू दी गई है, यहाँ जो दो वैल्यू दी गई है, दोनों में माइनस का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे कॉस प्लस में, यहाँ कॉस क्या है माइनस में, यहाँ साइन माइनस में है, साइन प्लस में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब हम क्या करें, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई ये भी क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ये। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। अब ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए मिल जाएगा। और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, हमने बस क्या किया, जो tan था, चूंकि हमें cos और sin चाहिए था इसलिए हमने tan को cos और sin के फॉर्म में और cot को cos और sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी ऊपर, और यहाँ से ये वाली वैल्यू भी कहाँ चली जाएगी ऊपर। तो cos इंटू कॉस, यहाँ पे cos स्क्वायर और sin इंटू साइन साइन, इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हमने माइनस क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इफ tan a प्लस साइन ए इक्वल टू m एंड tan a माइनस साइन ए इक्वल टू n, तो हमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 अंडर रूट यम इंटू एन के क्या है बराबर है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। तो देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यम स्क्वायर और एन स्क्वायर की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, यम माइनस एन और यम प्लस एन हो जाएगा। तो यम प्लस एन मतलब इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब जोड़ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए प्लस साइन ए प्लस tan ए माइनस साइन ए हो जाएगा। और जब इनके साथ लिखेंगे तो ये हमारा पहला वाला टर्म तो सेम रहेगा, दूसरे वाले टर्म में साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस tan ए प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ वैल्यू कट रही हैं, साइन से साइन कट रहा है और tan से tan कट जा रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 tan ए मिलेगा इंटू 2 साइन ए मिलेगा। तो अगर देखें तो 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4 tan ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। हमें यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल गई, क्या मिल गई कि 4 tan ए और साइन ए। अब देखिए कि अगर हम देखें तो tan ए और हमें हमें अब ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया, अब राइट हैंड साइड प्रूव कर लें। रूट में क्या दिया है हमारा, यम एन दिया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा अंडर रूट यम को एन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी tan ए प्लस साइन ए को हम मल्टीप्लाई कर लें tan ए माइनस साइन ए से। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
अब टेन को चेंज करें तो ये हम अगर टेन को हम लोग कॉस के फॉर्म में चेंज करें तो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखें ये हो जाएगा साइन, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा हमारा यहाँ से। या हम साइन स्क्वायर बाहर ही ले लें तो 1/cos स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, हम क्या करते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। अगर हम लोग साइन स्क्वायर को बाहर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें ये 4 तो है और अपने साइन को क्या कर लिया, बाहर ले लिया साइन को, तो रूट में क्या मिलेगा हमको, यहाँ साइन बाहर हो गया तो 1/cos स्क्वायर ए मिलेगा -1 मिलेगा। अब देखें ये तो 4 यहाँ पे साइन ए है, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 जो कॉस है वो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है हमारा, टेन होता है। तो टेन ए आ गया और साइन पहले से था तो साइन ए, ये भी क्या मिल गया हमको। देखिए अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला था और जो राइट हैंड साइड निकाला दोनों क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर एच एस जो है वो बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 50 तक है, कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए। हमें प्रूव करना है ये साइन ए प्लस कॉस ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो tan दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे। शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 हमको लग रहा है सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसको एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। ये जो tan दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा कॉट दिया है उसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं लग रही हैं, वैल्यू तो सेम है बस साइन अलग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। और डिनोमिनेटर सेम है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू, और यही क्या करना हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 16 पे। इफ x cos a प्लस y sin a इक्वल टू m दिया गया है एंड x sin a माइनस y cos a इक्वल टू n दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ध्यान दें यहाँ पे, तो हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है, मतलब पहले हमको एम स्क्वायर निकालना है। एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy cos a sin a हो जाएगा। ऐसे हम लोग n का स्क्वायर करेंगे तो n मतलब हो गया हमारा x sin a माइनस y cos a का स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस 2xy कॉस ए साइन ए हो जाएगा। अब हमें दोनों को क्या कर देना है, जोड़ लेना है, यानी एम स्क्वायर को एन स्क्वायर के साथ ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो देखें इन दोनों में, ये दोनों को ऐड करना है तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आप एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें दिख रहा है वाई को स्क्वायर कॉमन है, इसमें देखें इस वाले वैल्यू में वाई स्क्वायर क्या कॉमन है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और देखिए ये प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी यही वैल्यू दी गई है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या करना था, प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर है एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर के। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के जो हमारे। हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला फार्मूला स्टार्ट होता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया गया हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा होती है, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा दिया गया हो तो इसकी वैल्यू जो है हमारी वो साइन थीटा होती है। ऐसे ही अगर हमें tan 90 माइनस थीटा दिया गया हो तो इसकी वैल्यू हमारी जो है वो सेक थीटा हो जाएगी, और अगर सेक tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉट थीटा होती है। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो ये हमारे 6 फार्मूले हैं यहाँ पे। पहला दिया हुआ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दूसरा दिया है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसके अलावा जो वैल्यूज हैं, जैसे साइन की, मेनली हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन के फॉर्म में। तो साइन 0 की वैल्यू देखिए, साइन स्टार्टिंग जिसकी 0 से होती है, साइन 0 की वैल्यू जो है डिग्री हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, साइन डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, यहाँ पे, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो साइन जीरो की वैल्यू जो है जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 60 की वैल्यू √3/2 होता है और 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसी के बेस पे कॉस की जो वैल्यू होगी वो इसी को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये √3/2 दिया हुआ है तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। ये सेम वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये वाली जो वैल्यू दी गई है यानी साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू जो है सेम होती है 1/2। साइन 0 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये 0 हो जाएगा। अब देखें, अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी हो, tan थीटा की, तो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देंगे। मतलब साइन डिवाइड बाई कॉस। तो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 के टेबल में 0, 1 0 या 0 होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 के टेबल में 0 आता है तो 0 हो जाएगा। ठीक, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें यहाँ, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी 1 बाई जो दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 और 3/2 को जो डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम 1 बाई, देखें, 1/2 और √3/2 जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू दी गई 1 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जो कॉस, बाकी जो कंपोनेंट है हमको बस एक साइन याद करना था, उसके बाद कॉस को हमने निकाल लिया, फिर टेन का निकाल लिया। बाकी जो हमारे पास कंपोनेंट जैसे कॉट है, सेक है और ये कॉसेक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा जो दिया होता है उसका उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है। मतलब ये हुआ कि जो साइन की जितनी भी वैल्यू दी गई है उसका हम क्या कर दें, अगर अपोजिट कर देंगे मतलब उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमको अगर मान लीजिए सेक की निकालनी है, सेक थीटा की, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है उसी को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमें कॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो टेन दिया हुआ है, टेन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। तो ये इन जितने हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिए गए हैं और जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है उन्हीं के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 दी गई हो तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें चेक ये करना है कि cos में 1 जो है किसकी वैल्यू होती है। तो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू, अब cos देखें हम लोग तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos
देखिए यहाँ 2 कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो अगर हम यहाँ से कॉस 3 थीटा निकालें तो ये हमारा 2 यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 1/2 जो है कॉस की किस फॉर्म में होता है, तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए कॉस से कॉस क्या एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 60 डिग्री, तो हम थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं 60 डिवाइड बाई 3, तो थीटा हमारा आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो यहाँ हमारा पूछा भी गया था कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने निकाला कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 20 डिग्री आ गई। थीटा हमारा कितना आ गया 20 डिग्री। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दिया है 2 tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री यहाँ पे डिवाइड बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री। हमें क्या करना है, जो tan की वैल्यू है उसको पुट कर देना। तो 2 tan की वैल्यू कितनी है 1/√3 है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, नहीं 2/√3 और होल देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। हालांकि इसको हम चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशनलाइज में क्या होगा कि इसके जो नीचे जो वैल्यू दी गई है √3 प्लस 1 उसके रेसिप्रोकल से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ये रूट दिया गया वो ऊपर चला जाएगा। हालांकि ये भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यानी इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करें, यहाँ 9 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दिया है इफ 8 10 ए इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब अगर दिया गया है क्या हमारा यहाँ पे कि 8 10 ए की जो वैल्यू है वो 15 दी गई है, तो हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan ए इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 18। ठीक है, यानी ए निकल गया। हमें पता है जैसे कि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे P दिया हुआ है और B दिया हुआ है। अगर हमें H मिल जाए
तो हम यहाँ से हाइपरटेन्यूस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 15 का स्क्वायर होता है वो 225 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके देखें कितना आ रहा है हमारा। देखिए यहाँ गलत हो गया, हमने 18 ले लिया हुआ है। 1 मिनट। देखें यहाँ कि 8 10 ए इजकल टू 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग अगर 10 ए निकालें तो 15 डिवाइड बाई 8 मिलेगा, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। हाइपरटेन्यूस नहीं दिया हुआ तो हम एच निकाल लेंगे। एच के लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जो हमारा पी है वो कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 225 प्लस 64 289, कितना मिल जाएगा हमको, 289 मिल जाएगा। यानी हाइपरटेन्यूस की जो वैल्यू है वो 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 17। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है साइन ए। जब हम साइन ए निकालेंगे यहाँ पे, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर दिया हमारा 15 और हाइपरटेन्यूस दिया हुआ 17। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग जाते हैं। देखें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 37 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक 53 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम देखें, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो किसी एक कंपोनेंट को क्या करिए, चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे सेक दिया हुआ है 37 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक 53 डिग्री। अब देखें यहाँ पे, तो जो सेक दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, सेक 90 में से किसको हम माइनस करेंगे, 37 हो जाएगा। तो अगर 90 में से हम 57 डिग्री को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। और नीचे क्या दिया हमारा, यहाँ पे कॉसेक 53 दिया हुआ है। अब सेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक थीटा होती है। तो कॉसेक हो गया, और थीटा कितना दिया हमारा यहाँ पे, 57 डिग्री दिया हुआ है। और नीचे जो वैल्यू दी गई है वो भी क्या हमारा कॉसेक 57 डिग्री है। अब जो अपर वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू सेम है, तो इस दूसरे से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग, तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है यहाँ पे। कॉस 18 डिग्री डिवाइड बाई साइन 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे, या तो हम कॉस को चेंज करें या तो हम लोग साइन को चेंज करें। तो हम क्या करते हैं, कॉस को चेंज कर लेंगे। कॉस 90 माइनस, अब 90 में से 90 मतलब किस किस वैल्यू को माइनस करें कि 18 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 72 को माइनस कर लेंगे, डिवाइड बाई साइन 72 डिग्री हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो देखें यहाँ पे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 72। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन हो गया यहाँ पे, थीटा कितना दिया हुआ हमारा, 72 डिग्री दिया हुआ है। और नीचे जो वैल्यू वो भी क्या है, साइन 72 डिग्री है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या है, सेम है। जब कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ईज़ी है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, चेंज करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे। तो
टेन 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, इंटू कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखें साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस टेन 60 की वैल्यू जो है √3 होती है, इंटू जो सेक 30 है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि 2 इंटू वन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 का जब √3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 इंटू √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कभी भी सेम नंबर अगर रूट में दिए गए हों, जैसे यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करें तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, या हम लिख सकते हैं इसको 3 2 जा 6 2/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ राइट एंगल, मतलब इस पे सी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर देखें ट्रायंगल हम ऐसे बनाए तो सी हमारा यहाँ बन रहा है और ए यहाँ पर है, ए बी सी सी इन ट्रायंगल, तो ये ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी है। अब टेन ए दिया हुआ है हमारा 1, मतलब 1090, तो हमें प्रूव करना है कि 2 साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए पे हमारा सी पे 90 बन रहा है, तो हमें 10 ए निकालना है, मतलब हमको ये निकालना है, तो 10 ए बराबर क्या दिया गया, 1 दिया गया है। अब देखें 1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो हम 10 ए इक्वल टू 10 45 डिग्री, यानी ए की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। हमें दिखाना है कि ये जो कंपोनेंट दिया गया है हमारा यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 2 हो जाएगा, ये 10 45 यानी साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है, और यहाँ पर भी 10 45 हो जाएगा। मैं उसको एक बार और लिख देता हूँ कि यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो क्या हो जाएगी हमारी, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखें 2 साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, √2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/√2, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में 2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। और यही क्या करना, हमें प्रूव करना था, क्या करना था हमें, यही प्रूव करना था कि 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे, इफ cosec a is equal to 2 then find the value of 1 upon 10a plus sin a upon 1 plus cos a। तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे गिवन क्या है कि cosec a is equal to 2, हमें चेक करना है ये जो 2 आ रहा है वो cosec की किस फॉर्म में है, तो cosec a is equal to यहाँ हो जाएगा cosec 30 डिग्री। अब ए की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, ए कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो टेन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस ये साइन क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी √3 प्लस यहाँ पे 1/2 होल डिवाइड बाई इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसको ऐड कर लेना है। अब देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ मिल जाएगा √3 प्लस यहाँ 1/2 होल डिवाइड बाई
देखें यहाँ पे मीन का मल्टीप्लाई मीन में कर लेंगे, एक्सट्रीम का एक्सट्रीम कर लेंगे, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2 डिवाइड बाई 2 2√3 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 प्लस 2 हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम यहाँ से, जो भी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 4√3, 2 2 जा 4 प्लस √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 2 2 प्लस √3 हो जाएगा। देखिए 4 प्लस यहाँ हम देखें तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, जो इनकम्प्लीट पार्ट है मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखें तो जो हमारी वैल्यू आई हुई है वो क्या आई है, 4√3 प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 2 प्लस √3। जो वैल्यू कट हो रही, देखिए ये वैल्यू सेम है, इस 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। एक बार और देख लें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग थोड़ा 10 पे। इफ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ पे 2a की वैल्यू जो है एक्यूट एंगल है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो हम tan 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है वो tan थीटा होता है, और यहाँ कॉट दिया है तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, और इसको हम इधर करेंगे तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, 90 प्लस 18। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी यानी 3a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 108। ऐड करेंगे तो हमें a जो मिलेगा वो 108 डिवाइड बाई 3 मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा हमको a इक्वल टू 3 3 जा 9 3 6 जा 18, तो हमको a की जो वैल्यू मिलेगी वो 36 डिग्री मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू 36 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव डेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इस पे कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है कॉमन है, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें कि ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कॉट होती है, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। इसी जो रेशियो है उसका यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आया है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्रूव डेट 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा इज का होल स्क्वायर जो है
वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमें क्या करना है इसको, क्योंकि इस वाले टर्म से सेक नहीं मिलेगा तो हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखें हम लोग, तो 1 माइनस ये होता है साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए और होल डिवाइड बाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा साइन ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दें यहाँ पे 1 प्लस मीन का मल्टीप्लाई मीन में करेंगे तो ये कॉस नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, यानी साइन ए इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे कॉस साइन है, यहाँ भी साइन कॉस है। अगर हम किसी एक वैल्यू में से माइनस को कॉमन ले लें, जैसे मान लिया अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 प्लस हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो ये साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया है कॉस ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी, साइन साइन अपॉन कॉस जो हो क्या होता है tan होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस tan ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सेक स्क्वायर ए होती है। तो हमारा क्या हो गया ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ये भी क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे प्रूफ डेट दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 के बराबर है। तो देखें ये इसको हम चेंज करेंगे, ये होता हमारा क्या कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग तो हमें मिल जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए डिवाइड बाई साइन ए और होल डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे भी मीन का मल्टीप्लाई मीन में और एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में करेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर साइन ए, और देखिए इस पे कॉस कॉमन है, हम क्या करेंगे कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो हमें बच्ची मिलेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस साइन ए मिल जाएगा डिवाइड बाई यहाँ देखिए ये साइन कहाँ नीचे आ जाएगा और इसमें भी क्या है कॉस ए कॉमन है, तो कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा। तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे हम साइन को कॉसेक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ये कॉसेक ए हो जाएगा होल डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा। अब देखें इस कॉसेक ए का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 में तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक
ए हो जाएगा और होल डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉसेक ए प्लस वन होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉसेक, यानी इस कॉसेक का इस वन में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वन को जोड़ देंगे। इस कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा कॉसेक ए माइनस वन डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस वन मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, हमें क्या करना है 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x2 का होल स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 तो पता है हमें, तो x1 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग देखें 1 अपॉन एक मिनट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या 3x1, तो स्क्वायर करेंगे तो 3x1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 9x1 का स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा जो x1 होगा स्क्वायर वो 1/9 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/x2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3/x2 का करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा 9/x2 का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम देखेंगे, तुम्हारा सेपरेट हो गया, इसका हम यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है कि 3 जो x1 की वैल्यू कितनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 9 है, माइनस ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। यहाँ अगर निकालें हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें हम लोग तो अगर इसको 1 मान लें यहाँ से नीचे तो x ये 9 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो 3 ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/9 कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/3 मिल जाएगा। सिंपली जानेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ से देखें ये हमारा फार्मूला बन रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1/9 1/9 तब देखें तो 1/9 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 से 9 कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो हमें क्या करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम अगर निकालें 10a प्लस बी, √3 जो है वो 60 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ देखें 10a माइनस बी इक्वल टू ये 1 जो √3 दिया हुआ है वो 1030 की वैल्यू होती है, 1030 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करेंगे तो हमें a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 ऐड करेंगे तो इस b से ये b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a निकालेंगे तो 90 डिवाइड बाई 2,
ये कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग सेकेंड में पुट कर देंगे, यानी ए माइनस बी कितना दिया है 30 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 45 है तो माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू जो है हमारा कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। हमने यहाँ से ए निकाल दिया और यहाँ हमारा क्या निकल गया बी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी then show that sin b plus c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। तो अब देखें अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, यानी 3 एंगल दिए गए हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से b प्लस सी निकालें तो 180 माइनस a हो जाएगा। ठीक, तो b प्लस सी को हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा और माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आए हम लोग तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2, हमें ये प्रूव करना है। तो b प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 माइनस a बाई 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a डिवाइड बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कॉस थीटा होती है, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या दिया 1/2 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2, हमारा क्या हो गया ये थ्योरम प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 17, हमें प्रूव करना है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो कॉसिक कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, कॉसिक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है और ये कॉट जो होता है वो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें इसको हम इस स्क्वायर को अगर हम यहाँ एलिमिनेट करें डालें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। देखें तो ये इसको हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा दिया इसको हम चेंज कर देंगे कॉस के फॉर्म में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले को चेंज करेंगे, तो 1 माइनस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हमारा फार्मूले में चेंज हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अदर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा, और हमें क्या करना है यही प्रूव करना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, वो दिया है हमको कि 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, हमें प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो देखें 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब क्या करें, इसमें हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ऊपर मिल जाएगा, यहाँ बाई 1 मान लें हम लोग यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही क्या करना हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर है। तो हम चाहें तो इस वाली वैल्यू से इसको प्रूफ करने का कर सकते हैं, तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में दिया हुआ हमारा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें क्योंकि ये होता 1 अपॉन कॉस थीटा और ये होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। अब देखें तो ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करें, कॉस जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हम कॉस को क्या करेंगे चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे। अब इस माइनस वाले से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना था प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड लेके चले हम लोग और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया हमने प्रूव कर दिया। और ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन